Assalamu alaikum everyone. This is Mehak Afzal, lecturer English from batch 2020. As I promised you all that I will arrange an interactive session with PPSC English topper. So here we go. Today we have Mr. Muazzam Chahil as our guest. Sir, thank you so much for being a part of this. We all are familiar with your name, but we want you to kindly introduce yourself first. Hello, can you hear me? Yes, we Yeah, can who hear are you. audible? Yes, we all Yeah, can my hear name you. is Muslim. As Max have told you people, my name is Muhammad Muslim, and I am from a pretty historical town named Kilari Dasing, from 14 kilometers south of city Gujranwala. Uh, I did my master's from Namal, and I did my MPhil from Government College University, Lahore. And after that, I went for PPSC, another job. I was labor inspector for some 8 days, and then I went for, of course, lectureship. Alhamdulillah, uh, I stood first in it, and then I was offered lectureship in the University of Education as a permanent faculty member. So I joined university instead of HED, uh, but department, but still uh, very glad to be part of this conversation, which is about, of course, BPSC. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। सर, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया था फ्रॉम HED ग्रेड 17 की लेक्चर की पोस्ट के लिए, और इससे पहले ही आपकी ग्रेड 18 की जॉब हो चुकी थी, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल। तो आपने उसको प्रेफर किया। मोस्टली अब लोग आपसे आई थिंक इन टच भी हुए होंगे, पूछना चाहते होंगे कि आप ये सीट लेक्चर की छोड़ क्यों नहीं रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बहुत से सवाल आते हैं लोगों के माइंड में। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट नज़र आया है यूनिवर्सिटी की जॉब में और कॉलेज की ये लेक्चरर की पोस्ट में? फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई, मैंने वो छोड़ दी थी एचईडी वाला जो है ना, मैंने रिफ्यूजल सेंड कर दिया था उनको कि आई वोंट जॉइन बीपीएससी की जो जॉब थी एचडी वाली। मैंने उनको रिफ्यूज सेंड कर दिया था कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर रहा, और मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया इसलिए कि आई थॉट इट्स बेटर सूटेड टू माय ओन टैलेंट के मुझे लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा बजाय से कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो बाय नो मीन्स इस तरह नहीं है कि वो जॉब बहुत बुरी है या कोई इसमें फ्लॉ है, तो वो फ्लॉ फ्लू वाला सीन नहीं था, ना ही उसमें कोई डिग्रेडिंग चीज़ थी। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे लगा पर्सनली कि मेरा थोड़ा रिसर्च वर्क पे थोड़ा काम था इस तरह का, तो आई थॉट कि शायद यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा सूट कर रही है मेरे टेम्परामेंट को, तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर ली। ठीक है। सर, चूँकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की जॉब को जॉइन कर चुके हुए थे और फिर जब रिज़ल्ट आया एंड यू वर द टॉपर, क्या फीलिंग्स थी तब आपकी उस टाइम पे? हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम कि आपने पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है? Definitely, I felt elated. I felt, I was very happy. I was very glad. In fact, uh, मैंने किसी को I'm kind of taciturn, I don't talk too much to people, और ना ही मैंने उनको बताया हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, और ना ही मैं बताना चाहता था कि ये भी मैं सीपीएससी वाली मेरी जॉब होगी। लेकिन somehow वो एक तरीके से पहले नंबर पे आने से वो यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने मेरी तस्वीरें वगैरह लगानी शुरू कर दी, तो फिर वो इन वे के लोगों को पता चलना शुरू कर गया। अब्दुल बासित, आवाज़ आ रही है अब आपको? थोड़ा सा लाउड अगर आप बोल दें तो। जी जी जरूर, क्यों नहीं। जी। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। सर, आर यू देयर? मीटिंग में हैं सर मौज़म? ड्यू टू पुअर कनेक्शन उनकी मीटिंग
लीव हो गई है उनसे जी। ही हैज़ जॉइंड अस अगेन। जी सर, कंटिन्यू Okay, am कीजिएगा I अपने आंसर audible को। now? जी जी। तो where were we? बीइंग अ पीपीएससी where were टॉपर we? आपको कैसा फील हुआ? हाँ जी, तो वो लोगों को पता चल गया तो थोड़ा सा इन वे, of course it was a happiness, it was in every way it was, a happy moment for me and my parents. It was something really uh, to be एक्सेप्शनल। proud of. So जी जी बिल्कुल, absolutely, I mean first exceptional in the sense, we are ordinary people and that is यू आर नॉट exceptional for एक्सपेक्टिंग us. कि So आप and टॉपर्स में से होंगे और उसमें से भी सबसे बड़ी बात कि आप फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे, कि absolutely I आइडिया was था not आपको इस expecting. चीज़ का? नहीं, ये मुझे आइडिया जरूर था कि मेरा स्कोर अच्छा हो, लेकिन हाँ, यू नेवर नो अबाउट बीपीएससी के वो किस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है। हमेशा अनएक्सपेक्टेड सा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता, तो ये भी सर मेरे लिए अगर हम, अनएक्सपेक्टेड था, सॉरी फॉर लेकिन आई न्यू इंटरप्टिंग यू, भी अच्छा था, स्कोर भी अच्छा था। जी जी। सर अगर हम आपकी डीएमसी देखें तो यू स्कोर्ड एक्सेप्शनल डिस्पाइट द अनकन्वेंशनल पेपर। हमारा पेपर 2020 का बहुत अनकन्वेंशनल था, इट डिडंट फॉलो द पास्ट पैटर्न्स। तो आपने उसमें 78 कैसे स्कोर कर लिया? अब अपना शेयर कीजिएगा कि आपका स्टडी पैटर्न क्या था, आपने किन चीज़ों को फोकस किया था, ये डिटेल्स हमें हमारे साथ ज़रा शेयर कीजिएगा। अगेन मैं मेरे ख्याल में सबसे जो जो मेरा स्कोर का डिफरेंस था वो बहुत बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो ज़्यादा था, स्कोर अच्छा था। वो स्कोर आई थिंक मेरी डिग्री की वजह से अच्छा था कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिग्री की थी और मैं खुशकिस्मत था कि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिल गए थे। ठीक है, और यानी आपने जो थोड़ी अपना मैंने खुद भी मास्टर्स किया कोशिश हुआ की। था, आपने जी, थ्रू आउट मास्टर्स और उसको एमफिल अच्छे दोनों तरीके से मैंने। पढ़ा था। जी, बिल्कुल, वही जो सिलेबस है आफ्टर ऑल वही आपका की है, सब कुछ। ठीक है अभी अभी सर, इसके जैसे-जैसे अलावा आप उसको कवर करते हैं, जी जैसे-जैसे सर, आप उसको कवर कर रहे होते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है और इंटरव्यू के लिए भी, रिटर्न के लिए भी हर लिहाज से वो हेल्पफुल रहता है। जी सर, और जब पीपीएससी का ऐड आ गया था तो उससे उसके ऐड के कितनी देर बाद आपने तैयारी शुरू कर दी अपनी, और अपनी रूटीन क्या रखी, कितने घंटे आप एक दिन में पढ़ते थे? अपना स्केड्यूल शेयर कीजिएगा काइंडली, पीपल आर डाइंग टू नो दैट। कुछ स्केड्यूल इतना ख़ास किस्म का नहीं था, लेकिन बिल्कुल मैं दूसरों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गनाइज़ होके तैयारी करें, ऑर्गनाइज़ होके तैयारी करें। जिस तरह ऑर्गेनाइज होके। ये सेशन महक ऑर्गनाइज़ कर रही है, ये बिल्कुल ये एक इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन। अगर ये आप ऑर्गनाइज़ हो इस तरह सेशन के साथ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी, वेरी गुड। आपका स्कोर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ऑर्गनाइज़ करें। मेरा तो ये था कि महक मुझे और कोई काम नहीं था, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं बुक पकड़ लेता था। जब भी सर मुझे टाइम मिलता था, आप मैं बुक ऑलरेडी पकड़ लेता जॉब था। कर रहे थे तब, लेबर इंस्पेक्टर की आई थिंक। नहीं, नहीं, वो मैंने बताया कि जो मेरी लेबर की और यूनिवर्सिटी की और ये दूसरी लेक्चर्स की भी इकट्ठी आई हैं जॉब्स। ठीक मैंने है सबका पेपर दिया है, इकट्ठे पेपर दिया है और अभी तक मेरी कोई जॉब नहीं हुई थी जब मैंने ये पेपर दे दिए हुए थे। सर। रिज़ल्ट आने से मैंने बताया 8 दिन पहले, रिज़ल्ट आने से 8 दिन पहले मेरी लेबर इंस्पेक्टर की जॉब हुई थी। वो मैं 8 दिन सर्व किया मैंने लेबर डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट पंजाब को, लेकिन उसके बाद मैंने स्विच कर ली। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपकी लेबर इंस्पेक्टर में जॉइनिंग हुई, सिलेक्शन हुई, तो आपका ये जो जी, जी। 78 एक एक्सेप्शनल स्कोर था, क्या इसमें आपके जीके पोर्शन ने आपको हेल्प आउट किया था? क्योंकि ऑलरेडी वन पेपर के थ्रू आपकी सिलेक्शन हो गई थी, आपने पीपीएससी का एक वो जो जीके वाला पोर्शन होता है, पास पेपर्स आते हैं 100 मार्क्स का पेपर, आप उसमें सिलेक्शन करवा चुके हुए थे अपनी। तो क्या इस तैयारी ने आपको हेल्प आउट किया था कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते? या एब्सोल्यूटली, जीके का कितना रोल होता है आपकी इस लेक्चरशिप एब्सोल्यूटली, में? एब्सोल्यूटली। मैंने इसीलिए जीके का मैं एक ज़्यादा रोल नहीं है, जीके का ज़्यादा रोल नहीं है, ऑब्वियसली लेकिन इट्स ऑफ अ कोर्स 20% रेशियो, इट मेक्स अ लॉट लेकिन ऑफ डिफरेंस कि अगर आपके 6-7। जी, जी, मैं यही बात कर रहा था जी मैं जी कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद वो आपको उसके बगैर भी आप पास हो, आराम से पास हो। नहीं सर, पास होने लेकिन की फिर बात भी नहीं इट है, बट रियली मेक्स व्हेन अ डिफरेंस कि इट अगर आप कम्स, 6-7। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, पास होने की बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन। जैसे इस तरह लास्ट ईयर अब 130 सीट्स थी मेल्स की, इस तरह 42 आई थिंक, 42 इज़ द फिगर। अब 42 पूरे पंजाब में मेल्स की सीट्स हैं, तो
उसमें से बहुत से लोग जी ऐसे हैं अब जो जिनका एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं है, तो आप ये नहीं सजेस्ट करना चाहेंगे उनको कि उनको दे हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल रिटर्न में, उनको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपना जीके पोर्शन भी कवर करना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कि इस दफ़ा वो किस पोर्शन को हिट करता है पीपीएससी एग्जामिनर, जैसे हमारी दफ़ा इंडियन लिटरेचर को किया गया था। मैं, you didn't let me finish, I was coming to that. जी श्योर सर। They need to prepare everything. What I was saying कि it's what I was saying कि वो जो पोर्शन था it really अगर आपके 80 नंबर बहुत अच्छे प्रिपेयर है, बहुत अच्छे प्रिपेयर है, फिर भी आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, लेकिन 20 ऑफ कोर्स मैंने 20 में से मैंने बताया था कि 6-7 का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 6-7 का डिफरेंस वो भी पीपीएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, तो वो मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। मैं यही बात कर रहा था कि जब मैंने पहले कहा ना कि ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, तो दैट्स व्हाट आई मेंट कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से कि हम एक सेशन ले रहे हैं, उसमें जीके का पोर्शन भी तैयार हो रहा है, जिस तरह आपने बताया था कि मिस तहमीना करवा रही हैं। तो जी ये एक सर। रियली ऑर्गेनाइज्ड वे है, और ऑर्गेनाइज्ड वे के जरिए ही आप आगे जा सकते हैं। और मैंने यही बात कर रहा था कि वो जो जीके वाले पोर्शन में अगर 6-7 भी आपके नंबर ज्यादा होते हैं तो वो आपका अच्छा खासा जंप होता है। लेकिन पास ऑफ कोर्स आपको वो लिटरेचर करवाएगा, ज्यादा नंबर आपके उसमें अच्छे होने चाहिए। और जी मोस्टली जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में इनके लिए ये बड़ा मसला आ रहा है कि ये जीके वाला पोर्शन थोड़ा होता है ना, वो कमजोर सा रह जाता है। तो उसके लिए भी ड्रिल ये है कि वो ज्यादा जनरल नॉलेज के लिए जो है वो अ, इतना ना जाएं, लेकिन जो कुछ सवालात होते हैं, जिस तरह करंट अफेयर्स में से सवाल आ रहे होते हैं, मैथमेटिक्स के कोई पोर्शन आ जाता है, या उर्दू के 2-4 सवाल आ जाते हैं, तो इस तरह के पोर्शन तैयार करें ताकि उनके लिए वो कुछ नंबर्स जो हैं वो कम अरसे में अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर वो आ सके। उनके नंबर को 6-7 जो डिफरेंस होता है वो बड़ा अच्छा डिफरेंस होता है, अच्छा खासा मार्जिन होता है। और जैसे आपने बताया कि जिन लोगों के नंबर कम है उनके लिए ये मार्जिन बहुत जरूरी है कि जी वो बिल्कुल। ऊपर तक जाएं। जी 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 मैम। सर, इसके अलावा अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने स्टडी सोर्सेज कौन कौन से यूज़ किए थे? आपने बुक्स में से पढ़ा था, वो कौन कौन सी बुक्स थी? इंटरनेट से पढ़ा था, यूट्यूब से पढ़ा था? ये सोर्सेज अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ। सोर्सेज मल्टीपल थे। आई मीन मैंने जो मार्केट में बुक्स आई थी, सबसे पहले मैंने बताया कि जो असल सोर्स है वो तो है आपकी डिग्री, जी कि आपने बिल्कुल। कितनी अच्छी आपने डिग्री की हुई है और कितना अच्छा आपने सिलेबस अपना कवर किया। जी क्योंकि आफ्टर ऑल सिलेबस में से सवाल आते हैं। तो एक तो ये था कि आप वो डिग्री बहुत अच्छी करें, उसका आपको आता हो, गो थ्रू द टेक्सेस, और टेक्स्ट जो होते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। कोई लाइन आ जाती है, कोई कैरेक्टर के बारे में आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है अगर आपकी डिग्री में ही आप। लेकिन ज्यादा लोग नहीं इतना अच्छा कर सकते, उनकी अपनी वजूहत होती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है कि अगर मतलब वो एक दफा अगर अभी भी सेशन के दौरान, जिस तरह आप सेशन करवा रही हैं, दूसरे 2 सेशन करवा रहे हैं, तो अगर वो सेशन के दौरान वो सिलेबस कवर कर लेंगे अपना, अभी भी सिलेबस कवर कर लें, उसके साथ एमसीक्यूज की जो बुक्स हैं मार्केट में उसको करें। एक बात मेरे ख्याल में याद रखें, जो एग्जामिनर है ना वो ही इज नॉट दैट क्रिएटिव कि ही making so what does he do? He goes, he scrolls the internet and he finds MCQs and then he puts those same MCQs into the paper. ये बिल्कुल हर दफा ये होता है, वो इंटरनेट से उठा उठा के फेंक रहा होता है उसके अंदर। तो वो क्रिएटिव इस तरह नहीं होगा जिस तरह हम उसको सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कोई क्रिएटिव होगा। वो क्रिएटिव नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उठा उठा के वहां पे रख रहा होता है। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज के लिए जरूर जाएं। समरीज भी करें, जिस तरह आप कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सिलेबस कवर करते हैं, उसके बाद आप समरीज एमसीक्यूज पे भी जाएं। एमसीक्यूज वो बहुत लाजिम है। आई मीन सर, सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स यहाँ पे इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, बट यहाँ पे आई थिंक ऑब्जेक्टिव इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन द सेंस। जी 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 यहाँ पे आई थिंक आपका और मेरा स्टडी मेथड ऑलमोस्ट सेम है। मैं जो अपने सेशन में करवा रही हूँ वो भी यही चीज़ है कि हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया हुआ है, हम उस हिस्ट्री के जॉनरास वो जॉनरा वाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑथर वाइज कर रहे हैं, उनके समरीज, उनके राइटर, साथ साथ ही एमसीक्यूज उनके, मतलब समरी बेसिक प्लॉट हम डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज। आई थिंक यही चीज़ बेस्ट रहती है कि आप चीज़ों को जी चैनलाइज जी जी करें, आपको पता होना चाहिए। और ये सारी बातें आप लोग जो मेरे सेशन में से हैं, आई थिंक ये वही ये बातें हैं जो एब्सोल्युटली मैंने एब्सोल्युटली। अपनी फर्स्ट ओरिएंटेशन में आप लोगों के साथ की थी, कि आपको अपना स्टडी मेथड किस तरह से इम्प्रूव करना है और कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। जी इसके अलावा ये अब हम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली
syllabus and whatever. जी जी सर मैं नेक्स्ट अब प्लीज मेरी तरफ से कंटिन्यू। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम ऑडियंस को मौका देंगे वन बाय वन वो अपना हैंड रेज करें, तो अपने क्वेश्चंस पूछ लें। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन में इंटरव्यू का कितने % रोल होता है? ऑलमोस्ट 50% रोल आता है। आई मीन आपका एकेडमिक्स एक तरफ और आपका रिटन टेस्ट एक तरफ, उसके बाद आपका इंटरव्यू सारा का सारा एक तरफ होता है। पहली दो चीजें एक तरफ, इंटरव्यू एक तरफ, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि वो 100 नंबर जो होता है आपका रिटर्न वाला, वो 50 कर दिए जाते हैं, जी ऐसा ही है। और जो एकेडमिक्स के होते हैं वो आपके 40 मार्क्स होते हैं, तो वो ओवरऑल 90 मार्क्स होते हैं। लेकिन इंटरव्यू पूरे के 100 मार्क्स हैं, तो जी इंटरव्यू डेफिनेटली मैटर करता है। और इसी वजह से मैंने ये जो आपने ये तरीका बताया ना अपनी एकेडमी का, या इन अ वे के सिलेबस को गो थ्रू करने का, जी सर। वो बहुत लाजिम है, हर लिहाज से लाजिम है कि इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस को गो थ्रू लाजमी करना पड़ेगा। जी ऐसा ही है। तो वो सिलेबस जो है उसको उसको गो थ्रू करें और कोशिश करें, जो 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 यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है या दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका थोड़ा थोड़ी वेरिएशन है, उनके सिलेबस में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है बिल्कुल। जी तो सर वो जो एक हमें दो नॉवेल्स हैं अब वो, या ड्रामाज हैं डिफरेंट, वो भी कर लें वो, जी ताकि जी, वो उनके लिए कोई मार्जिन रह ना जाए। यानी और हमारी साथ एक्सटेंसिव एमसीक्यू रीडिंग जरूर भी करें। साथ साथ होनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी बल्कि आपको नहीं पता आपकी यूनिवर्सिटी में से पेपर आना है या किसी और यूनिवर्सिटी को फोकस किया जाना है, आपकी एब्सोल्युटली एक्सटेंसिव रीडिंग एब्सोल्युटली, होनी चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है सर और वो इसके। वहां से जहाँ से आप समरीज कर रहे हैं एटसेट्रा, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, तो उसके साथ वहाँ पे एमसीक्यूज लाजमी दिए होते हैं वेबसाइट्स पे। फॉर जी एग्जांपल आप बिल्कुल। स्पार्क नोट्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे समरी है, उसके साथ एमसीक्यूज हैं। जी क्लिफ नोट्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी एमसीक्यूज हैं साथ। ग्रेड सेवर पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी साथ एमसीक्यूज हैं, वो लाजमी करें। इंटरनेट से भी एमसीक्यूज लाजमी करें। जी सर। सर जी जी हमारी बात जब डिस्कशंस जब हमारे बैच की 2020 का जो बैच था, बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत कम मार्जिन से पॉइंट से रह गए थे, 0.25 से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। अब उनका एकेडमिक्स भी ठीक ठीक था, नॉट कि अब 37 38 39 वाले लोग नहीं थे, 35 34 33 ये ठीक हैं, एक्सेप्टेबल हैं ये मार्क्स एकेडमिक्स में। अब उनका फ़र्ज़ करें जी उनका बिल्कुल। रिटर्न भी बहुत अच्छा था, 60+ था रिटर्न। हमारे टेस्ट को अगर हम देखें, हमारे टेस्ट में अगर किसी ने 68 65 स्कोर किया है तो ये अच्छा स्कोर है। उसके बाद फिर भी इंटरव्यू में कोई ऐसा हो गया है उनके साथ मिसहैप कि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, और आप कह रहे हैं कि 50% आपका इंटरव्यू काउंट होता है, तो उन लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? उनके लिए अब अब फॉल्ट कहाँ पे आया है? देखिए मेरे ख्याल में अभी तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट सर इंटरव्यू। दोबारा आपके साथ हमें लेकिन मौका नहीं मिलेगा शायद फिर इस तरह से इतनी डिटेल में बात करने का, क्योंकि नहीं, मैं पीपल आर वो ये बीइंग क्यूरियस, वो मेरे तक इतनी क्यूरीज पहुंचा रहे थे, तो मैंने कहा आज ही सारा कुछ डिस्कस कर लें। अच्छा, नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। मैंने तो इसलिए कहा है कि आई विल बी अवेलेबल जब मर्जी, जो मर्जी, जब चाहे कांटेक्ट कर ले मुझसे। मैंने तो ये बता रहा था कि थैंक यू सर फॉर बीइंग सो काइंड। जो सिलेबस है ना वो बहुत मैटर करता है, और मैंने इसी वजह से पहले मेंशन किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलें, ऑर्गेनाइज तरीके से चलें। दूसरा, सिलेबस को जो है ना वो मद्देनजर रखें। जी और तीसरा, एमसीक्यू को, अगर आप अभी ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्टिव की हमेशा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे 6 सवालों के अच्छे जवाब दे के आ रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपका जो 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 इंटरव्यू का स्कोर है वो आप समझें कि आपका 76 है, जी 78 है। जी तो सर आप एक बंदा रिटर्न में चाहे 70 नंबर ही क्यों ना हो, वो 35 हो जाएंगे ऐसा ही जाके है जब बिल्कुल, मेरिट। क्योंकि वो तो हाफ फिर वो रेशो हो जाती है। तो सब्जेक्टिव को लाजमी तैयार करें। और अच्छे तरीके से, मैंने बताया तीन ही है तरीके के, ऑर्गेनाइज रहें, सिलेबस को फोकस करें, और एमसीक्यूज को मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो है ना उनको गो थ्रू करने की कोशिश करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज को गो थ्रू करने की कोशिश करें। और वो बहुत ज्यादा स्टडी हेल्प आवर्स पर डे कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि अब होता है। हमें लगता है कि हमारे पास टाइम हार्डली 1 मंथ होगा, 1.5 मंथ। वेन एवर यू आर फ्री, गो फॉर बुक्स। मैं यही सजेस्ट करूंगा सब, जब भी आप फ्री हो, टाइम है, तो बुक्स को देखें, पढ़ें। क्योंकि आई मीन हम कुछ साल की तो प्लानिंग कर नहीं रहे, अब 2 माह की प्लानिंग है, तो 2 माह जी, की प्लानिंग यही है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, तो क्या सेशन इन लें दो या माह में लोगों को ये नहीं चाहिए कि ना सिर्फ जब फ्री हों बल्कि मेक देमसेल्व्स फ्री, इस जॉब के लिए, हाँ, अपने करियर के लिए उन्हें कुर्बानी देनी होगी?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, उनको बिल्कुल करना पड़ेगा। और मैं ये एक बात, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आप थोड़ी-सी ना ट्राई हार्ड, स्टडी हार्ड, ट्राई हार्ड, दैट्स व्हाट मैटर्स। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी, वेरी, वेरी इट्स क्वाइट ईज़ी। आई मीन, you know, it's a smooth sailing, but try hard. People just have Try, to be confident and they just have to go extra mile. मेहनत yeah, सब करते absolutely. हैं, इन्होंने बस अपनी एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी है और उनका फल फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला उनको देगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर हम आपके इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू के मार्क्स की, तो देवर आई थिंक 76। आप अपने हाँ इंटरव्यू जी। का थोड़ा सा एक जेस्चर हमें दे दें कि वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट था, आप कितने क्वेश्चंस को आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चन में आपने सॉरी कहा उनको, या द इन्वायरमेंट वाज फ्रेंडली और वट एवर, थोड़ा सा आप इंटरव्यू के बारे में बता दें। अ, अ, एक आई थिंक देयर वाज़ वन क्वेश्चन दैट आई डिडंट आंसर, आई सेड सॉरी टू इट। अदरवाइज़ सारे क्वेश्चंस के मैंने उनको आंसर किए थे। दे वर नॉट डिफिकल्ट, दे वोंट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। मैंने बताया कि बी कॉन्फिडेंट, कभी भी इस तरह नहीं होगा कि आप ये आई समझेंगे थिंक आपको दे कोई। डोंट जज आवर नॉलेज इन इंटरव्यू, इसमें जस्ट आपका अ, स्पोकन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस। आई थिंक एवरीथिंग मैटर्स। मसला एवरीथिंग ये होता मैटर्स, है कि ओके। वहां पे जाके आप बैठे कॉन्फिडेंट रहें, जो जी आपको बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं सवालात करते, वो बड़े आसान सवाल आते हैं, लेकिन असल में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उनके लिए मसला हो जाता है। कहीं पे भी जाए इंटरव्यू, कॉन्फिडेंट रहें, जो आता है उनको बताएं कि मुझे ये आता है। अगर वो कहीं और से पूछ रहे हैं तो उनको डोंट हेजिटेट, कि इन टेलिंग देम कि आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली दिस पार्ट। अच्छा टेल देम कि सर, मैं ये प्रिपेयर, और बी गुड इन दैट पार्ट, ताकि जैसे ही वो सवालात करें आप उनको प्रॉपर तौर पे उनको आंसर कर सकें। जैसे ही आप उनको आंसर करेंगे, जो चेयरमैन, जो मेंबर होता है, वो आपको पता है मेन बंदा होता है, उसके पास 50 नंबर होते हैं। जो बाकी 2 आए होते हैं बाहर से, जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो होते हैं एचडी के, जी उनके जी, पास 25-25 नंबर। तो वो प्लीज। आपके आपके लिए खुली, हर लिहाज से खुली। मैंने बताया सिर्फ एक, परेशान नहीं होना, बस मेहनत करें। डोंट पैनिक, डोंट फ्लटर अबाउट कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। जस्ट मेहनत करें, ट्राई हार्ड, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बड़े आराम से स्मूथ सेलिंग होगी आपकी। ओके सर, नहीं साइका, अभी हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, वो जब इंटरव्यू की बारी आएगी तब। प्लीज़ वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को थ्रू मैसेज करते जाएं ताकि हम उनको रीड आउट करके आंसर कर लें। सर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि इस दफ़ा हमें किस पोर्शन को हिट करना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम इंडियन को उन्होंने हिट कर दिया था, तो आपके अकॉर्डिंग इस दफ़ा क्या हमें अगेन इंडियन लिटरेचर को कंसिडर करना चाहिए कि इस दफ़ा फिर उसका पोर्शन आएगा पेपर में? अच्छा, आई वुड नॉट सजेस्ट सच थिंग्स के एक खास पोर्शन के लिए जाएं। आप मैक्सिमम, मैंने कहा, प्रिपेयर करें। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, देखिए, ये एक मतलब रिलेटिव मार्जिन होता है कि हर दफा पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अबाउट whom we have never heard of। हम समझते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए परेशान ना हो। ये इंडियन लिटरेचर से इस दफा, पिछली दफा 8 मेरे हम क्वेश्चन आए 8 में। तो इट्स अ रीजनेबल प्रोपोर्शन कि 8-10 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आई मीन लिटरेचर, आई मीन बीइंग वेरी वास्ट। तो 8-10 क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो आपको स्लिप हो जाएंगे। लेकिन डोंट पैनिक, मैंने बताया ये कोई मसला नहीं होता कि वो बाहर से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, फलां हो रहा है। बस आप जाएं, इत्मीनान के साथ जाएं, और जो जो पोर्शंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, या जो आप एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे सेशन में कर रहे हैं, या इंटरनेट से आप तैयार कर रहे हैं, वो इनफ है। मैंने बताया बिल्कुल, ये बच्चे बड़ा अपने आप के साथ ना एक डिस्ट्रैक्शन है उनके लिए। अगर वो भाग के कभी इंडियन लिटरेचर की तरफ जाएं, कभी कनेडियन लिटरेचर की तरफ जाएं, मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो उनका सिलेबस है उसको गौर से पढ़ें, गौर से इन वे के समरीज पढ़ें। अब टेक्स्ट तो पढ़ने का टाइम नहीं है, समरीज सर पढ़ें उनके, और एमसीक्यू प्रिपेयर करें जी, सीधे सीधे। सॉरी फॉर अगेन इंटरप्टिंग यू। मैंने ये चीज़ एक बहुत सोशल मीडिया पे देखी है कि बिला वजह की जो इतनी डिटेल्स और इतना हमें डीप डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, और वो चीज़ें भी शेयर की जा रही हैं जी, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, और ये चीज़ें सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रही हैं लोगों में। जस्ट कीप इट सिंपल, ये मेरी आप लोगों के लिए एक सिंपल सी सजेशन है कि अपने सिलेबस, अगेन जैसे सर मौज़म ने कहा, ठीक है, पैनिक मत क्रिएट किया करें। जैसे डिफरेंट सोशल मीडिया पे ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आता जाता है। मैं अपनी मिसाल यहाँ पे एक शेयर करूँगी। जब मैं तैयारी कर रही थी तो आई ऑल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप्स, मटेरियल आता जाता था और मुझे टेंशन होती जाती थी। अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने वो सारा मटेरियल लैपटॉप में सेव किया। मैंने कहा अच्छा एक दिन आएगा जब मैं इसको भी पढ़ूंगी, और यकीन माने वो आज भी वो दिन नहीं आया जब मैंने उस सॉफ्ट फॉर्म वाले मटेरियल को मैंने टच भी किया हो, मैंने देखा भी हो। क्योंकि पढ़ाई वही होती है,
जब हार्ड फॉर्म में बुक्स अपने आगे रख के उसको अंडरलाइन करके आप पढ़ते हो, लिखते हो, ठीक है, और उन चीज़ों को छोड़ दें कि आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता। काउंट फ्रॉम पॉजिटिव साइड के आपको ये भी आता है, ये भी आता है, एक सिरे से पकड़ के शुरू हो जाएं और इंशाल्लाह आप दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ वो कहते हैं ना कि उस्ताद या गुरु आपका एक ही होना चाहिए, तो उसको फॉलो करते रहें। ये नहीं कि आप दूसरों को देखें जी उसने ये करवा दिया है, उसने इंडियन लिटरेचर शुरू करवाया, उसने अफ्रीकन करवाया है, तो नहीं, आप जस्ट अपने सिलेबस को ही कर लें तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। इसके मैंने अलावा कहा एक not possible. It's not possible to prepare Canadian literature in a way people are suggesting. I mean, imagine you cannot prepare poetry which was written in New England, and you cannot, from New England poetry to this, part of the poetry in which Sri Lankan Canadian writers are writing in Canada. So you cannot possibly prepare these things. That is why I'm suggesting to be focused on the syllabus, on the famous books. तो वो आप करेंगे तो आपको बड़े आराम से आपको मार्जिन होगा, बड़े अच्छे तरीके से आप पास करके आगे जाएंगे। सर लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास लास्ट 6 मिनट्स हैं। लिंग्विस्टिक्स को किस तरह से करना चाहिए? लिंग्विस्टिक्स का भी मैंने बताया कि एक तरीके से जो आपके अगर आपके सिलेबस में शामिल थी लिंग्विस्टिक्स तो बिल्कुल आप उसका पढ़ें, जिस तरह इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स है बाय जॉर्ज यूल, जी, 4th एडिशन उसका बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। अगर वो सिलेबस में भी शामिल नहीं है तो इल्मी वालों ने भी एक बुक छापी थी इसकी लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन, वो छोटी सी बुक थी, इस दफा पेपर उसमें से आया है। जी पिछली ऐसा दफा ही उसने लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन ज्यादा, पिछली दफा उन्होंने इंटरनेट से उठाया था, और बुक्स में आते हैं पोर्शन लिंग्विस्टिक्स के आ रहे हैं, साथ साथ उनको प्रिपेयर करें। और मेन फोकस जो होता है एग्जामिनर का वो लिटरेचर होता है, लिंग्विस्टिक्स नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिए। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ अ वास्ट फील्ड, तो उसमें हमने किन क्रिटिक्स को फॉलो करें या किन को हम पढ़ें, उसका थोड़ा सा बता दें। ठीक है, मैंने बताया कि ये उसके बाद लॉन्जाइनस है, आई मीन हेरोडोटस है, होरस है, सारे के सारे लिटरेरी क्रिटिक भी थे, सारे को वन बाय वन नहीं कर सकते। गो फॉर एरिस्टोटल, उसके बाद आगे चले जाएं, आप जाएं फिलिप सिडनी के लिए जाएं, जो आपके सिलेबस के हिस्सा थे, सिडनी के लिए जाएं, आप उसके लिए जाएं, वर्ड्सवर्थ के लिए जाएं, कॉलरेज के लिए। हमें डिटेल्स में नहीं, एक हमें बात मैं उसकी क्लियर करता चाहूँ, एक बात ये है कि कल को आपके पेपर में आ सकते हैं क्रिटिसिज्म से सवाल, 6-7 सवाल आ सकते हैं, आप कभी ये कहेंगे कि वो मौजम ने सजेस्ट ये किया था। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मतलब यू कैन नॉट पॉसिबली कवर द होल एरिया, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट पॉसिबली कवर द होल क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि जनरल के लिए जाएं और प्रिपेयर करें, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज को गो थ्रू करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू अलोंग विद योर सिलेबस आप गो थ्रू करें अच्छे तरीके से। गो थ्रू करने के बाद मैंने इनको वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट ओरिएंटेशन में यही कहा था कि एग्जामिनर इतना फ्री नहीं है कि वो आपसे इतनी डेप्थ में जाके एक पैराग्राफ पकड़ेगा, उसमें से एमसीक्यूज निकालेगा, ऑप्शंस बनाएगा, उसने बने बनाए एमसीक्यूज उठाने हैं। अब आप पे है कि आप कितने डिफरेंट सोर्सेज से एमसीक्यूज तैयार करके गए होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है और लास्ट 4 मिनट्स हैं। वो क्वेश्चन ये है कि हमें पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में बता दें कि अगर पेपर कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल अनयूजुअल आता है तो हमें कितने लगाने चाहिए अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए, कितने छोड़ने चाहिए, उस प्रेशर को किस तरह बियर करना चाहिए। हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है कि क्या हम क्लियर कर पाएंगे इसको। देखें जो तो आते हैं वो तो डेफिनेटली आप लगाएं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का हिसाब जरूर रखें कि प्रोबेबल मतलब वहाँ पे 4 चॉइसेस हैं और आप किसी एक को नहीं जानते, तो आप उसको मार्क ना करें। लेकिन देखें अब 4 चॉइसेस हैं, उनमें से 2 आपको पता है कि ये नहीं है और 2 बाकी रह गई, तो ये प्रोबेबल आंसर होता है कि आप प्रोबेबली उसमें कोई 50% चांस हो रहा होता है आपका कि आप उसको ठीक कर जाएंगे। अगर 4 की 4 नहीं आती तो आपके पास 25% चांस होता है कि आप ठीक लगेगा आपने। जब इस तरह थोड़ा नैरो डाउन करके प्रोबेबिलिटी को ज़हन में रख के आप इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक का नाम दे सकते हैं। एब्सोल्युटली दे लें, जो मर्जी है उसको नाम दे लें, लेकिन मैंने बताया कि थोड़ा प्रोबेबल अपने दिमाग के साथ सोच के उसको अटेम्प्ट करें। बात अगेन वही, आसान नहीं होना बिल्कुल, आप आराम से जाएं, स्मूथ होगा, बहुत आराम से कर लेंगे।
सबसे शाम पहले में तो आई ना थिंक सेशन अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें कि अगर आप लोगों के साथ अगेन 2020 वाला प्रैंक हो जाता है, पेपर उस तरह का आ जाता है, तो सबसे पहले अपने नर्व्स पे कंट्रोल करें, कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो पढ़ के आए हैं आप अच्छा पढ़ के आए हैं, ठीक है, जी और बस कंपोज करके उस पेपर को हल करें। एब्सोल्युटली। जी जी। नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो वी हैव लास्ट 2 मिनट्स, अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दें तो वी आर गोइंग टू आंसर दैट। एमसीक्यूज के लिए सर आपने एज गाइड कौन सी बुक्स यूज़ की थी? मैंने आई थिंक 6 बुक्स केम इन मार्केट और मैंने 6 पढ़ ली थी। एग्जैक्टली मैंने बताया अगर मैंने आप भी अपने बैच में 5 बुक्स लगवाई हुई हैं, क्योंकि लोग आते हैं कहते हैं कि एक बुक खरीद लें तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक सोर्स से पढ़ के आप पेपर पीपीएससी का क्लियर कर जाएं। जी बिल्कुल, और इल्मी और एम्पोरियम 2 मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 सालों से 2 मरतबा का एग्जैक्टली पेपर इनमें से आ एग्जैक्टली इल्मी के कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। एब्सोल्युटली। फ्रॉम रोज आई थिंक आर नॉट यू द हाई रोज फ्रॉम फेसबुक। ओके, बुक्स मैं आपको फेसबुक के उसमें सॉरी व्हाट्सएप के ग्रुप में आंसर कर दूंगी बुक्स कौन कौन सी हैं, और ये रिकॉर्डिंग आज की ओरिएंटेशन की ये भी आपको वहाँ पे सेंड कर दी जाएगी। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं अपना सेकंड बैच कब स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने अपना बैच स्टार्ट करना था सेकंड, लेकिन लाहौर की एक एकेडमी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेरी उनके साथ कोलैबोरेशन हो गई है। अब मेरे पास चूँकि आई एम ऑल्सो अ जॉबियन, तो एक बैच 1 ऑलरेडी 13 से स्टार्ट कर चुकी हूँ, सेकंड बैच अपना नहीं कर सकती स्टार्ट, एकेडमी के साथ मेरी कोलैबोरेशन हो गई है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे करवा सकते हैं। ऑल्सो फर्स्ट एंड स्टूडेंट्स को वहाँ पे दिया जाएगा डिस्काउंट, तो दैट्स द ओनली पॉसिबल वे कि आप लोग मेरी गाइडेंस में आ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना जो सेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ, देर इज़ नो पॉसिबल वे कि मैं मज़ीद 2 घंटे उसमें से निकाल के एक अनदर बैच स्टार्ट करूँ। 6 बुक्स, अच्छा जो मैंने 5 लगवाई हैं दे आर इल्मी, डोगर्स, एम्पोरियम, सुहेल भट्टी यानी भट्टी सन्स की, और कारवान। ये 5 तो मैं डिस्कस कर रही हूँ सर, 6 वाली आप बता दीजिएगा। मैंने एम्पोरियम बताई, एम्पोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पोरियम एम्पोरियम ज़रूर करें वो तो एम्पोरियम। मैंने भी बता दी है। और डिफरेंट। जी डोगर डोगर वालों की 2 बुक्स हैं, 2 पब्लिशर हैं वो तो। ओके 2 ओके बुक्स ओके, वो भी देख लीजिए। ठीक है जी। इसके जी, अलावा जी। अगर किसी का, और मैम वो आप लोग देख लें, डिपेंड करता है, जो न्यू आपका एडिशन आया होगा आप उसमें से कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस आपका गूगल पे अवेलेबल होगा, आप उसको गूगल कर सकते हैं इजीली, हर यूनिवर्सिटी का नाम लेकर लिख के आप। जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पूछ लें, वी हैव लास्ट 1 मिनट आई थिंक। जी, थैंक यू सो मच सर मुअज़्ज़म, आपने टाइम दिया आज हमें।